देखिए, एक तो मुज़ाकरात का मैं बिल्कुल बाकी जो दोस्तों ने दोनों ने कहा, एक उसमें कॉमन पॉइंट जो है मुज़ाकरात के बगैर तो ऑब्वियसली आगे चलना जो है तकरीबन नामुमकिन है, स्पेशली सियासत में आपको डायलॉग तो आना चाहिए। हुँ। लेकिन इससे पहले भी जो मैंने कहा, मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूँगा और उसका क्रक्स ये है कि देखिए मौजूदा जो सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जो कायम है, मुझे दूर-दूर तक वो डिस्टेबलाइज़ होते नज़र नहीं आ रहा। बअल्फ़ाज़े दीगर कि जी पीटीआई को इतना स्पेस मिलेगा कि इमरान खान साहब बाहर आएँगे, वो सड़कों पर आ जाएँगे, दोबारा मुल्क इंतखाबात की तरफ चला जाएगा, वो स्वीप करके आ जाएँगे और प्राइम मिनिस्टर बन जाएँगे। मुझे इस मुल्क में इलेक्शंस जो हैं एज़ वी स्पीक 2029 से पहले होते नज़र नहीं आ रहे। अगर आप लेकिन इन हाउस चेंज 2029 तक आदिल, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू हियर। क्या वजूहात क्या होंगी कि आप इतना अरसा रखें? क्योंकि ज़रा डिलेइंग नहीं, कुछ वजह तो। आईन ये कहता है हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो 5 साल पूरे करेगी असेंबली, उसके बाद नहीं, इलेक्शंस तो होंगे। फिर उससे इमरान बड़ी खान को अंदर रखने के लिए भी तो ठोस चीज़ें चाहिए ना? नहीं, इमरान खान को अंदर रखने के लिए अभी 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, बाकी केसेस हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो जुडिशरी पे ही छोड़ देना चाहिए। अगर वो उनको रिहा कर देते हैं, रिहा कर देते हैं। लेकिन फिलहाल किसी डील के नतीजे में इमरान खान साहब जो है मुझे रिहा होते नजर नहीं आ रहे। उसके दूर-दूर तक फिलहाल कोई इम्कानात नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बिल्कुल। बड़े वसूख से ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। हुँ। सियासत में कामयाबी या नाकामी नहीं होती, मिडल ग्राउंड होता है। विन विन सिचुएशन ये होती है कि आप एक कदम पीछे हटते हैं, यानी आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हुँ। पीटीआई अगर ये चाहती है कि उन्हें स्पेस मिले, उनके कारकुनान असील बाहर आए, जुडिशियल कमीशन बने 9 मई पे या 26 मई पे, तो पीटीआई को ये चढ़ाई वाला जो मामला है कि हर दूसरे हफ्ते बाद अली अमीन साहब जो है वो डंडा लेके लश्कर कशी कर रहे होते हैं इस्लामाबाद पर, हुँ, हुँ। ये रविश तर्क करनी होगी। और फिर हुकूमत जो है हुकूमत के लिए भी विन विन सिचुएशन यही होगी। हुकूमत चाहती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म हो, चाहे एफडीआईज आए, आपकी बैरून मुल्क सरमायाकारी आए। हुँ। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गुज़श्ता आप कह रहे हैं 12 बैरून मुल्क से महीनों में सरमायाकारी है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी आदिल, वो कह रहे हैं कि जी हमने अभी तक अपनी कॉल वापस नहीं ली है सिविल नाफरमानी की, तो लोग मिनिमम भेजें रेमिटेंसेस मुल्क में। मतलब ये नहीं देखिए कि वो सिविल पानी की तहरीक हो या फाइनल कॉल हो या सुपर फाइनल कॉल हो, पीटीआई अपने मेरे ख्याल में सारे ऑप्शंस एहतजाज के वो एग्जॉस्ट कर चुकी है। और अगर दोबारा उसी रविश पे चली जाती है तो मेरे ख्याल में पीटीआई को सियासी तौर पर ही नुकसान होगा और खुद पार्टी जो है आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती जाएगी। देखिए हमने 26 नवंबर को जो फाइनल कॉल थी उसका नुकसान किसे पहुंचा? सियासी तौर पर उसका नुकसान पीटीआई को पहुंचा। आज पीटीआई का वर्कर क्या अली अमीन के साथ या बुशरा बेगम के साथ वो निकलने के लिए तैयार है? वो ये कहते हैं जी आप हमें उधर तक पहुंचा के आप पतली गली से निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ा डैमेज है। आज पीटीआई का वर्कर जो है वो निकलने के लिए नहीं तैयार, तो पीटीआई अपना शौक फिर पूरा कर ले। आप सिविल नाफरमानी की तारीख देखिए, अगर मैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी हूं, मेरे पेरेंट्स बूढ़े यहाँ बुजुर्ग पाकिस्तान में हैं और उनको मैं हर महीने 40-50 हजार रुपए उनके इलाज के लिए और उनके उसके लिए, क्या मैं इमरान खान के लिए वो पैसे भिजवाना बंद कर दूंगा? ये इनकी सोच है। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू है लेकिन रेमिटेंसेस पे कितना फर्क आया है? 1% उस पे फर्क नहीं आया लेकिन और ना सारे के डाउन आएगा। दी लाइन ये तो 2-3 महीनों में पता चलेगा ना कि जब 2-3 महीनों देखिए बाद आप फिगर्स निकालेंगे तो। पाकिस्तान जो है ना खुशी से कोई पैसे नहीं भिजवाता। वो अगर एक बंदा बाहर काम कर रहा है तो पीछे 20 खाने वाले इधर बैठे, एक कमाने वाला रियाज में बैठा है लेकिन यहाँ 20 खाने वाले बैठे हैं, क्या उनको वो भूखा मार देंगे? आई चलिए एग्री। अगर सिविल कोई भी तहरीक अगर वो कामयाब पार्शली क्या कामयाब हो भी गई, अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो भी गई, फिर भी इमरान खान ने रिहा नहीं होना। चले, आप और कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहानी होंगे और ज़ाहिर है कि उनकी पार्टी ये दावा कर रही है, उमर अयूब साहब ने दावा किया है, ताहिर मलिक साहब, कि 2-4 महीनों की बात है। अच्छा, वैसे ये 2-4 महीने हम काफ़ी देर से काउंट कर रहे हैं, पीडीएम के दौर से 2-4 महीने, फिर इस साल भी जब इलेक्शन हुए तो 2-4 महीनों की बात थी, नवंबर दिसंबर करते करते अब तो हम अगले साल में भी दाखिल हो गए। आदिल का तज्जिया ये है कि ये ना गवर्नमेंट कहीं जा रही है ना ही शहबाज शरीफ साहब कहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ज़िमनी और भी है, वो भी ले लें
कि पिछले दिनों एक मार्केट में खबर आई थी कि कौमी हुकूमत की तरफ भी शायद कुछ जो जहन है वो जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें से कोई भी चीज़ डूएबल है? देखिए, जो हुकूमत की पोजीशन है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है मेरी राय में। दो तरीके हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं या हुकूमतें बदलती हैं। एक है इंटरनल तरीका, उसमें हुकूमत ने कह लें या इतना सही डंडे का इस्तेमाल ऐसा किया है, जो बेसिकली मेरे पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे का ऐसा इस्तेमाल किया है, इन्होंने इनको लॉक कर लिया है। मतलब खान का जो ख्याल था, मेरी अपनी राय में इमरान खान पाकिस्तान का मोस्ट पॉलिटिकली पॉपुलर आदमी है, मगर वो लोगों को एक प्रेशर बनाने में नाकाम रहा है। उसकी वो जो ख्याल था ना कि वो सड़कों पे आके हुकूमत को इस प्रेशर में ले आएंगे कि कुछ ना कुछ मिले, वो नहीं 2 साल में कर सके। ये एक नाकामी हो गई है। और इमरान की पॉपुलैरिटी, मेरा मतलब है वो वहीं की वहीं। अब दूसरे फैक्टर पे आते हैं। दूसरा फैक्टर है एक्सटर्नल। अब ये फिर बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इसको ट्रम्प से जोड़ रहे हैं। या पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका, यूरोप या मिडल ईस्ट से कोई ऐसी इमरान खान को सपोर्ट मिलेगी कि कुछ हो जाए। तो जो नज़र आ रहा है ना, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हुकूमत सेफ है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, स्टैब्लिशमेंट वहीं पे खड़ी है कि भाई 9 मई से हमने आगे नहीं जाना। तो अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी, एक खौफ है जो हुकूमत का दिन ब दिन है। वो बड़े मजे में 5 साल वो सिक्योर हैं, मगर एक सवाल का जवाब उनको मिल नहीं रहा कि यार हमारी पॉपुलैरिटी कहाँ है। हम इमरान की पॉपुलैरिटी का कब मुकाबला करेंगे? या तो आप फैसला कर लें। वैसे तो हमने 47 से फैसला किया कि कोई इलेक्शन नहीं कराना, और अल्लाह का शुक्र हमने कभी इलेक्शन कोई फेल नहीं कराया। तो अगर तो हमने अपनी ट्रेडिशन कायम रखनी है तो 2027 में इलेक्शन करा लें, 28 में करा लें, 29 में करा लें, इमरान ने नहीं आना। लास्ट नॉट द लीस्ट, मेरे ख्याल में अगर वाकई कोई पाकिस्तान से मुखलिस है, अगर ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो इमरान खान की है या शहबाज की है, नवाज की है या जरदारी की है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है, ये मेरी राय है। आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे ख्याल में सबको बैठ के ना थोड़े से अर्ली इलेक्शन पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। कुछ ना कुछ साल 2 साल वो छोड़ दे, साल ये उनको दे दे, वहां पे चारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाएंगी। लेट्स गो फॉर ए फेयर इलेक्शन आफ्टर 1 ईयर। वहां से पाकिस्तान स्टेबल होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ये इस तरह ही चलता रहेगा। लेकिन तारिक मलिक साहब, आपने भी कहा कि नून लीग की पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चले, मैं इससे अग्री करती हूँ। अमर हसन साहब, अगर नून लीग की पॉपुलैरिटी बनती ही नहीं है, जो कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट अभी तक ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक उस तरह नहीं बन रही है जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पता नहीं क्या कर देंगे, तो अगर पॉलिटिकल तौर पे वो पॉपुलर भी नहीं है, खान का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों कराएंगे वो? और आपको नज़र आ रहे हैं कि कोई अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, हो जाएंगे, इस पे भी बात हो सकती है? अच्छा, लेकिन मुझे बताएं, चलें सारे एग्री कर लें और इलेक्शन का मैकेनिज्म नहीं बनता, तो फिर क्या इलेक्शन का रिजल्ट आएगा? वही आएगा जो 2018 में आया। नहीं, वो जाएंगे क्यों जब उनको पता है कि हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है, सानू वोट ही नहीं पड़े। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ कि जो मलिक साहब कह रहे हैं ना कि चले सब एक इधर से पीछे आ जाए, एक उधर से हट जाए, तो इसका हल तो नहीं निकलेगा ना फिर भी।